सीख लेके जानी है कि क्या हमने अपने आप को जाना, और अगर नहीं जाना तो फिर हम संसार में क्यों आए हैं, और अगर हम संसार में आ गए तो क्या हम मात्र अपने आप को शरीर समझते रहे, क्या हम मात्र अपने आप को ये संसार के जो रसा स्वादन है इन्हीं तक ही हमने सीमित रखा। तो अगर हमारा जीवन इस मोड़ पर खड़ा है तो मैं समझता हूं हमारा संसार में आना, हमारा इंसान बनना वो शासन जी ना के बराबर है। इंसान जाने का सबसे पहला, सबसे अंतिम, परम और चरम जो हमारा उद्देश्य है वो है भगवत प्राप्ति। अब ये भगवत प्राप्ति कैसे हो, क्या किया जाए, किस गुरु की शरण में जाया जाए, किस योग को अपनाया जाए, किस युक्ति को अपनाया जाए, क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, किस चीज को ग्रहण किया जाए, किस चीज को छोड़ा जाए, कौन सी चीज सार्थक है और कौन सी चीज निरर्थक है। इसलिए आज हमने ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसका ये बैनर आप पीछे पढ़ रहे हो, निराकारी जागृति मिशन, इसमें आप एक स्लोगन पढ़ रहे हो, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। तो अगर ये सूत्र हमारे जीवन में आत्मसात हो जाए, अगर ये सूत्र हम अपने जीवन में मुकम्मल तौर से धारण कर लें, तो मैं समझता हूँ शास्त्र जी हमारा लौकिक जीवन, हमारा अलौकिक जीवन, दोनों के जीवन हमारे सुधर सकते हैं। आप फिर देखना, कोई भी आपकी लौकिक जीवन की समस्या है, कोई भी आपकी लौकिक जीवन की इच्छा है, अगर वो पूरी ना हो तो आप मुझे देना, क्योंकि जो सब चीजों का सार है, जो सब चीजों का कंक्लूजन है, वो है परमेश्वर परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम कर्ता। तो इसलिए अध्यात्म जो है, गुरमत लाइन जो है, ये मानने का विषय नहीं है। हम मान लेते हैं कि भगवान ऐसा है, मान लो परमात्मा ऐसा है, मान लो वो देवी देवता ऐसा है, और हम एक कल्पना कर लेते हैं, और सारा हमारा जो जीवन है, जो व्हील ऑफ द लाइफ है, वो इन्हीं कल्पनाओं में उलझा रहता है। तो आज हमने कल्पनाओं में नहीं उलझना, आज हमने जो सपोज की हुई बातें उन्होंने नहीं उलझना, आज हमने परमेश्वर की पहचान करनी है। परमात्मा क्या होता है, होता भी है, नहीं भी होता है, अगर होता है तो कैसा होता है, और अगर हम ये सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सत्संग में सुनते हैं कि परमात्मा हमारे हमेशा अंग संग रहता है, तो क्या कभी हमने अपने अंग संग होने का एहसास किया? क्या हमने परमेश्वर को कभी देखा? और अगर देखा नहीं है शासन जी, तो हमें कैसे विश्वास हो सकता है? आप जैसे लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, तो आपको देखकर मुझे विश्वास हो सकता है, और मुझे देखकर आपको विश्वास हो सकता है। इसलिए परमेश्वर की बंदगी करने से पहले, खुदा की इबादत करने से पहले, इस मार्ग पर प्रशस्त होने से पहले, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला, सबसे अंतिम जो हमारा लक्ष्य है, वो है सद्गुरु के माध्यम से हमें परमेश्वर को जानना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये संसार क्या है, निराकार क्या है, साकार क्या है, निराकार क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, क्रिएशन क्या है, क्रिएटर क्या है, दृश्य क्या है, दृष्टा क्या है, देखने वाला कौन है, दिखने वाला कौन है, ये जो इसके बीच में छिपा हुआ रहस्य है, इसको बापू शासन में हमने समझना है। और ये कोई करने धरने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है। आप कितने भी बाहर मुखी, जितने भी हमारे धार्मिक कृत्य हैं वो करते रहिए, वो सब भक्ति का श्रृंगार है, लेकिन बाहर मुखी जो कर्म कृत्य है वो भक्ति, कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट भक्ति नहीं है। आपने मान लो कोई पूजा कर ली और आपने ये समझ लिया बस मेरा काम कंप्लीट होगा, नहीं, अभी तो आपकी जो शुरुआत हुई है। तो साकार और निराकार का जो रहस्य है, इसको समझना है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो हमारे अंदर है यही हमारे बाहर है। जो पिंड
सो ढूंढे, जो खोजे सो पावे। तो हमने ये समझ लिया, सदगुरु ने हमें बता दिया कि जो सारे के सारे अखिल ब्रह्मांड में जो व्यापक है, जो कण कण में रसा हुआ और बसा हुआ, ये परम तत्व है। तो एक पक्ष का हमें ज्ञान हो गया, आंखें खोल के हमने देख लिया। अब जब हम आंखें बंद कर लेते हैं, जब हम आंखें बंद कर लेते हैं, तो सारे का सारा जो दृष्टिमान जगत है, इससे हम ओझल हो जाते हैं। आप आंखें बंद करके जब बंदगी करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, तो ये बाहर का जो दिखने वाला है, ये सब बंद हो जाता है। अब जब आप अपने अंतर्मुखी जाएंगे, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है, बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है। जितने भी हमारे ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, औलिया, अवतार हुए, उन्होंने अंतर्मुखी साधना के ऊपर बहुत जोर दिया है। तो आप इसी को लेके मत बैठे रहना कि हमने बस निराकार को देख लिया है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब सदगुरु करेगा जो कुछ करेगा। नहीं शासन जी, सदगुरु ने जो करना था वो कर दिया है, जो आपको बताना था वो बता दिया है, जो आपको दिखाना था वो दिखा दिया है, जो आपको समझाना था वो समझा दिया है। सो अब हमने जो सदगुरु के द्वारा दिया गया जो रास्ता है, उनके द्वारा बताया गया जो मार्ग है, इसके ऊपर हमने चलना है और चलकर उन बातों को जानना है, उन रहस्यों को समझना है, जो हम अंतर्मुखी होकर हमारे संतों महात्माओं ने जो रहस्य बताए हैं। अनहद शब्द शंख धुन बाजे, जहां तहां वहां आन विराजे। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये अंतर्मुखी साधना के ऊपर ही मैं आपको बता रहा हूं, और जब आप करोगे ऐसा से बिल्कुल महसूस करोगे। सो ये भ्रांति अपने मन से हटानी है। ये अभी आपको एक तरफा ज्ञान हुआ है। आपको ये बताया जाता है कि ज्ञान और ध्यान हमारी आत्मा की दो आंखें हैं। जैसे मेरी आंखें, अगर इनमें से एक आंख बंद हो, दूसरी आंख खुली हो, तो मुझे वो चीज अच्छी तरीके से नहीं दिख सकेगी। ठीक इसी प्रकार से ये जो हमें भौतिक आंखें दी हैं, ये संसार को देखने के लिए दी हैं। तीसरी जो आंख है, जो ज्ञान चक्षु है, जो ज्ञान नेत्र है, जो दिव्य नेत्र है, जो सदगुरु के द्वारा हमें दिया जाता है, जो सदगुरु के द्वारा हमें दिव्य ज्ञान दृष्टि दी जाती है। तो शास्त्र में जब हम इस ज्ञान दृष्टि का, इस दिव्य ज्ञान का हम सहारा लेंगे, तब जाकर हमारा जो जन्म जन्मांतरों की जो उलझी हुई जो बुद्धि है, जो रहस्य, तब सुन सकेंगे। तभी जाकर हमारे सदगुरु का हमारे ऊपर रहम कर्म होगा, तभी जाकर सदगुरु के साथ संग जी हमारे ऊपर कृपा होगी। ऐसे कहने मात्र से कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए खुद करना पड़ेगा, स्वयं के द्वारा, स्वयं के अंदर स्वयं को ही ढूंढना है। तो जब आप ऐसे साधना और आराधना करेंगे सासंग जी, तब जाकर हमारी ये जो रहस्य है, तब ये रहस्य हमारी समझ में आएगा। सो इसलिए उलझना नहीं है, इस बात को समझना है। जितना जितना किसी ने समझा है, उतना उतना ही हमें किसी ने बताया है। जेता जेता जाना, तेता तेता व्याख्याना। जितनी जितनी किसी ने जाना है, उतना उतना ही उसने व्याख्यान किया है। एक बार क्या हुआ, एक राजा ने 4 आंखों से अंधे इंसानों को बुलाया। आंखों से अंधे 4 इंसान थे। राजा ने शासक ने क्या किया, प्लीज बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए। आप में से कोई ऐसे इंसान न बैठो जैसे मैं आपको बताना जा रहा हूं। हमें अपनी अपनी निरख परख करनी है, हमने अपनी निरख भी करनी है, परख भी करनी है, अपने आप को कसौटी पे कस के देखना भी कि हमारा जीवन कहाँ खड़ा है। तो राजा ने क्या किया, एक हाथी मंगा लिया और दरबार में उसको खड़ा कर लिया। 4 अंधे लोगों को बुलाया जिनको आंखों से दिखता नहीं था। उनको कहा, भाई ये जो हाथी तुम्हारे सामने खड़ा है, ये सब ने आपने अपने अपने तरीके से इसको बताना है। पहले अंधे आदमी को पूछा, जो हाथी की सूंड की तरफ खड़ा हुआ था, उसने कहा भाई ये हाथी कैसा है। तो पहले अंधे इंसान ने उस सूंड की हाथी की सूंड के ऊपर ऐसे हाथ फेर के बताया। उसने कहा भाई मुझे तो ऐसा लगता है जैसे भी कोई सांप के आकार का हो। दूसरे ने पूछा, भाई आप बताओ। उसने हाथी की टांग को हाथ लगाकर बताया, दूसरे ने
कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई वृक्ष हो। तीसरे ने जो पूंछ की तरफ हाथी की खड़ा था उससे पूछा, भाई आप बताइए ये हाथी कैसा है? तो उसने हाथी की पूंछ के ऊपर हाथ फेरकर कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई मोटी सी रस्सी हो। चौथा आदमी जो पेट की तरफ खड़ा था उससे राजा ने पूछा, भाई आप बताइए ये हाथी कैसा है? तो उसने हाथी के पेट के ऊपर ऐसे हाथ फेर कर देखा और कहा, राजन मुझे तो ये हाथी ऐसा लगता है कि जैसे कोई बड़ी सी गठरी बांधी हुई हो। तो फिर जो आदमी को दिख रहा था मुकम्मल तौर से सब कुछ दिख रहा था, फिर उससे पूछा, भाई आप बताओ ये हाथी कैसा है? तो जिसको शासन जी दिख रहा था उसने उस हाथी के बारे में विस्तार से बताया कि एक विशाल का हाथी है, इसके ऐसे सूंड है, ऐसे 4 पांव हैं, इस तरीके से इसकी जो शक्ल है उसने पूरी तरीके से बता दिया। तो मेरा सीधा कहने का भाव ये है कि जिसने परमेश्वर को मुकम्मल तौर से देखा है, जिसने इस परम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का साक्षात्कार किया है और इसको साक्षात्कार कर करके अंतर्मुखी होकर अंतर देखा है, आत्मसात किया है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा ज्ञानवान महापुरुष ही इस रहस्य को बता सकता है। और जिसने देखा नहीं है वो सिर्फ अंदाजा ही लगाएगा। और आज आप देख रहे हैं कि चारों तरफ त्राहिमाम हाहाकार मचा हुआ। क्यों? ऐसा क्यों? इसका कोई ना कोई कारण होगा। तो इसका यही कारण है कि आज का जो जीव है वो भौतिकवाद में ज्यादा उलझता जा रहा है, दिखावट में, बनावट में, सजावट में ज्यादा उलझता जा रहा है। और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे सदगुरुओं के पद चिन्ह है, जो सदगुरुओं के जो मुखार से जो निकली गई जीवाणी है, उससे शासन जी ये जीव पीछे हटता जा रहा है, कोसों दूर चला गया है और कहां का कहां पहुंच रहा है ये तो मालिक ही जाने की आगे आने वाले समय में देख रहे हैं आप कैसी भयावह स्थिति जो हो रही है। तो इन सब बातों से निजात पाने के लिए, इन सब अटकलों से निजात पाने के लिए हमने शासन जी अपने मूल को जानना होगा, अपने असली परिचय को जानना होगा। मेरा असली परिचय क्या है? मेरा जो असली परिचय है शासन जी वो शरीर नहीं है, मैं ये नहीं हूं जो आप मुझे देख रहे हो, आप भी ये नहीं है जो ये पंचभौतिक शरीर दिख रहा है। तो फिर हम क्या है? हमारा मूल क्या है? आपका मूल क्या है? इस अखिल ब्रह्मांड का बीज क्या है? भैया सारा पैदा हुआ है, ये 5 के 5 जो तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश है, ये सारे जो पैदा हुए हैं इनके पैदा होने का कोई ना कोई कारण जरूर है। और वो कारण क्या है? वो ऐसा समझिए हमारी आत्मा। क्या है? क्या है हमारा कारण? आत्मा। अब ये आत्मा क्या होती है? ये परमात्मा क्या होता है? सो ये पहचानना और जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हम तभी समझेंगे पहले हम अपने संतों महापुरुषों की जो वाणी है, वाणी गुरु, गुरु है वाणी, बीच वाणी अमृत सारे। जितने भी दुनिया के रसास्वादनों का रस है, जितने भी दुनिया के रसास्वादनों का जो सार है वो संत महापुरुषों की वाणी है, संतों महापुरुषों के मुखारविंद से निकले गए वचन है। सो हमें वाणी का भी अध्ययन करना है। हमारी वाणी हमारे संतों की जो उन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया था वो क्या कह रहा है, और सिर्फ उसको पढ़ने तक सीमित नहीं रहना। ये नहीं है कि मैंने बस पूजा कर ली, पाठ कर लिया और मेरा काम खत्म हो गया। नहीं, अभी तो आपका काम शुरू हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमने अपने स्वरूप को जानना है और अपने स्वरूप को जानकर सभी कारणों के कारण जो हमारी आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, जैसे परमात्मा एक समुद्र है और आत्मा हमारी एक बूंद है। आत्म तत्व हमारे शरीर में मौजूद है जिसके कारण हम चल रहे हैं, और परमात्मा अशरीर है। सो इन रहस्यों को जब आप समझ जाओगे तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर जो अननेसेसरी जो बर्डन है वो अपने आप ही छूट जाएगा, अपने आप ही निकल जाएगा। हम सहज हो जाएंगे, हम सरल हो जाएंगे। हमारी जो भावनात्मक जो हम
शासन जब परेशान हो जाते हैं उससे शांत हो जाएंगे। और ये बात कहाँ पता चलेगी? सत्संग में आकर, इस क्लास में बैठकर, इस जमात में बैठकर, इस स्कूल में बैठकर, इस जो है सत्संग में बैठकर। बिन सत्संग भावना उपजे, बिन भावना भक्ति होए तेरी। देखो ये अच्छी तरीके से समझ लो। चाहे आप अनपढ़ हो, चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप दुनिया के किसी भी फील्ड में काम करते हो, वो हमारा सिर्फ जीवन यापन करने का तरीका है। वो हम सिर्फ जीवन यापन करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन इस मनुष्य जन्म का शासन जो सबसे परम चरम उद्देश्य है, हम अपनी व्यक्तिगत जो हमारे दायित्व है, जो अपने प्रति है, अपने घर के प्रति है, अपने रिश्तों के प्रति है, अपने समाज के प्रति है, अपने देश के प्रति है, उनको बाखूबी निभाने के साथ साथ में थोड़ा थोड़ा समय निकालें। और ये पेपर जरूर पास करना है। अगर ये पेपर पास ना हुआ, दुनिया के चाहे आप कितनी भी बड़ी बड़ी आपने डिग्रियां प्राप्त कर ली, वो आपको मुबारक हो। शिक्षित होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा के साथ में दीक्षित होना भी अति जरूरी है, बहुत जरूरी है। शिक्षा के साथ में दीक्षा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी जाकर हमारा ये लोक सुखी होगा। आपने शिक्षा ग्रहण कर ली, अच्छी कोई उपाधि प्राप्त कर ली, आपका ये लौकिक जीवन तो ठीक हो गया, लेकिन जब ये लौकिक जीवन छोड़ के जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये सवाल है। जब ये शरीर छोड़ेंगे तो क्या होगा? हर एक ने शरीर छोड़ना है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी, जो आया है वो जाएगा भी। जो इस संसार में शासन जीवित कर रहा है, उसने एक दिन यहाँ से बाय बाय भी करना है। लेकिन हम जाएंगे कहाँ पे? हमारा क्या सोर्स है जहां से हम आए हैं? सो अपने सोर्स को, अपने मूल को, अपने वृक्ष को, अपने शासन जी सबसे पहले जानना है। इसलिए संत महापुरुष जब भी आते हैं संसार में, हम जैसे भोले भटके जीवों को, जो भवसागर है, जो मन का दायरा है, जो बुद्धि का दायरा है, जो चित्त का दायरा है, और जो अहम जो है, अहंकार जो है, किसी भी तरीके का अहम है, इससे पार उतारने के लिए आते हैं जग में महापुरुष। डूबे हुए जीव तराने को, डूबे हुए जीव तराने को, भवसागर पार लगाने को। सोच लिए शासन जी, बहुत प्रश्न जाना जाए। ढोलक बजाओ। और सभी मेरे साथ 2 मिनट के लिए शब्द बोलना है। आते हैं जग में महापुरुष, डूबे हुए जीव तराने को, डूबे हुए जीव तराने को, भवसागर पार लगाने को। आइए शासन जी। सदगुरु भगवान के शासन में प्यारों सत्कारों के साथ बोलना जी, सब बोलना। आते हैं जग में महापुरुष, डूबे हुए जीव तराने को। आते हैं जग में महापुरुष, डूबे हुए जीव तराने को। आते हैं जग में महापुरुष, डूबे हुए जीव तराने को। डूबे हुए जीव तराने को, भवसागर पार लगाने को। डूबे हुए जीव तराने को, भवसागर पार लगाने को। आते हैं जग में महापुरुष, डूबे हुए जीव तराने को। आते हैं जग में महापुरुष, डूबे हुए जीव तराने को। संसार में आते हैं तो क्या करते हैं शासन जी? डांस सुनना है। वो जन्मों से बिछड़ी रूहों को मान
कर्मों से मालिक के साथ मिला के दुख अपने तन पर सह करके जीवों का कष्ट मिटाते हैं। दुख अपने सह करके जीवों का कष्ट मिटाते वर्षा करते हैं अमृत की हमें शीतल शांत बनाने के। वर्षा करते हैं अमृत की हमें शीतल शांत बनाने को। आते हैं जग में महापुरुष जीवन बनाने को।